सो स्टूडेंट्स, दैट्स लास्ट सेशन फॉर स्टैटिस्टिक्स। हमने 15.1 जिसमें हमने क्या पढ़ के रखा है स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। सेकेंड एक्सरसाइज 15.2 जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ के रखा है एंड वेरिएंस पढ़ के रखा है। एक्सरसाइज नंबर 15.3 जिसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ के रखा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीवी। तो ये सारी फॉर्मूलाज आप सबको आती है एंड अब ये सारी चीजों का यूज करना है हमें यहाँ पर मिसलेनियस एग्जांपल में एंड एक्सरसाइज में। ठीक है, वर्डिंग प्रॉब्लम है एंड बहुत ध्यान से करने देखिए। एग्जांपल नंबर 17, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। आर्य, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। The mean of 5 observations is 4.4 and their variance is 8.24. If 3 of the observations are 1, 2 and 6, find the other 2 observations. ओके, अब आप सब कैलसी लेके बैठे हैं मेरे साथ, कैलकुलेशन में आपको हेल्प करनी है कंपलसरी। ठीक है, तो ही जल्दी जल्दी ये सम होगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में जो गिवन है वो पहले डेटा लिख लीजिए। क्या है? द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। तो यहाँ पर से आपको मीन गिवन है एक्स बार विच इज 4.4। 5 ऑब्जर्वेशन इट मींस क्या स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 5। देयर वेरिएंस इज 8.24। वेरिएंस मतलब स्टूडेंट सिग्मा स्क्वायर विच इज 8.24। इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 1, 2 एंड 6, ऑब्जर्वेशन कितने थे? देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन। उसमें से आपको 3 ऑब्जर्वेशन पता है और वो ऑब्जर्वेशन कौन से है? 1, 2, 6 एंड 2 हमें फाइंड करने हैं। 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसमें से यहाँ पर 3 आपको दे दिए हैं और 2 हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करने। फाइंड दी अदर 2 ऑब्जर्वेशन। तो 1, 2 एंड 6 और जो बाकी के 2 है उसको हम अज्यूम कर लेते मानो कि x एंड y। ये x एंड y हमें फाइंड करने हैं। इज दिस क्लियर क्वेश्चन? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर मेन गिवन है तो पहले उसका यूज करते हैं। तो मेन का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो यहां से आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। एक्स बार इज व्हाट? 4.4। सिग्मा एक्स आई इट मींस व्हाट? 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एन। एन क्या गिवन है? 5। तो यहां से आप देखो 5 को मल्टीप्लाई करो। 4.4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा बच्चों? 22। 22। 1 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9। 9 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां से हमें मिला देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 माइनस 9 विच इज 13। 13। एक इक्वेशन यहां से मिला। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको भाई वेरिएंस भी वेरिएंस भी गिवन है, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर का जो शॉर्टकट फॉर्मूला था वो आप सबको पता है, क्या था? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। याद आ रहा है? क्लियर? तो सिग्मा स्क्वायर विच इज 8.24 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मतलब क्या? तो कि सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर का एडिशन। इट मींस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन मतलब 5 जो क्वेश्चन में वो गिवन है वो मैं रख रहा हूं, माइनस एक्स बार। तो एक्स बार इज 4.4 स्क्वायर। जल्दी से वापस कैलसी के हाथ लगाइए, कैलसी पर जल्दी से। 8.24, ये जो माइनस 4.4 स्क्वायर है इस साइड आ जाएगा, प्लस कितना होता है 4.4 का स्क्वायर? 19.36। 19.36। 19.36। वेरी गुड। और इसका एडिशन 6 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन बच्चों
8.24 plus 19.36. 26.6. 27.6. वेरी गुड, 27.6. ये 5 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो बच्चों 138. 138, 8. एंड ये 41 इस साइड, तो माइनस 41 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मेरे कहने से पहले कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 138 माइनस 41, 97. 97। वेरी गुड, तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 97। अब आप सबको एक एक एक्स प्लस वाई है आपके पास। अगर मुझे यहाँ पर मैं बॉक्स बना के मुझे एक्स माइनस वाई मिल जाए, तो बाद में मैं वन एंड सेकंड इक्वेशन एक्स माइनस वाई वाला, उन दोनों को एलिमिनेट करके एक्स एंड वाई में फाइंड कर सकता हूँ, है ना? Yes. Yes, sir. तो एक्स माइनस वाई फाइंड करने के लिए चलिए यहाँ पर से खेल खेलते हैं। एक्स प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन वन हम क्या कर सकते हैं? टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, तो व्हाट वी गेट, एक्स प्लस वाई स्क्वायर 13 स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। देयरफॉर 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कितना है 97, विच इज इक्वल टू 169। तो यहां से आपको 2xy कितना मिला बच्चों? 2xy इज इक्वल टू 169 माइनस 72. 92। वेरी गुड, तो 2xy विच इज इक्वल टू 72. 72। ओके, तो 2xy मिला आपको 72। गुड। अब देखो, मुझे जरूरत है भाई x माइनस वाई की, तो मैं क्या करूं? नाउ हमें जरूरत है x माइनस वाई, तो मैंने किया x माइनस वाई का स्क्वायर। x माइनस वाई का स्क्वायर विच इज व्हाट? X square minus 2xy x स्क्वायर माइनस 2xy plus y square. प्लस वाई स्क्वायर। यस और नो बच्चों? तो कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कितना मिलेगा? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 97 माइनस 2xy कितना हमने फाइंड किया? 72। कोई डाउट पंथ? No, sir. तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर 97 माइनस 72 हाउ मच? 25. 25। तो बच्चों यहां से देयरफॉर एक्स माइनस वाई क्या मिलेगा? प्लस और माइनस 5। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. x माइनस वाई आपको 5 मिल सकता है, और x माइनस 5 आपको क्या मिल सकता है? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। -5. तो हमने भाई x माइनस 5 निकाल लिया। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 था। तो बारी बारी हम अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, सोल्व करो तो क्या हो जाएगा? y y कैंसल, 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18, therefore x is equal to 9। x is equal to 9, तो y कितना मिलेगा? 13 minus x, therefore y is equal to 13 minus 9, therefore y is equal to 4। Clear for everyone? Sir, Hello, am I audible clearly or not? yes, sir. आपका तो Yes, clear sir. आवाज आ रहा है. Yes, yes। ओके, चलिए, तो ये एक केस बन गया हमारा। अब दूसरा केस, x प्लस वाई तो 13 ही था। केस नंबर 2, ये केस नंबर 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तब हम लेंगे -5, तो 2x इज इक्वल टू वाई एन प्लस माइनस, माइनस वाई कैंसल, 13 माइनस 5 कितना होगा बच्चों? 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। हाँ बोलो हित।
सर ये बाकी सब कुछ समझ में आया, मगर ये x माइनस वाई स्क्वायर का समझ नहीं आया, वो उतना पार्ट वो क्या कहाँ से समझ में आया? नहीं आया? सर ये x माइनस वाई का स्क्वायर क्यों किया? यस, देखो मैंने तुझे पहले ही आइडिया दे दिया था कि x प्लस वाई है तेरे पास, हाँ सर, तुझे क्या फाइंड करना था? माइनस वाई, x x माइनस वाई। माइनस वाई। और वो कहां से निकल के आ सकता था? x माइनस वाई के स्क्वायर में से। हाँ सर, तो उसका फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एडिशन तो था, बट 2xy नहीं था, वो हमने x प्लस वाई स्क्वायर से निकाल लिया 2xy। ओके सर, क्लियर की नहीं? यस सर। तो यहां से भी बच्चों क्या मिला? y इज इक्वल टू आपको मिला 9। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, x इज इक्वल टू 9 तब y इज इक्वल टू 4, और उल्टा कि x इज इक्वल टू 4 तब y इक्वल टू 9 है। तो दोनों एक ही नंबर। तो जो बाकी के रिमेनिंग 2 नंबर्स थे वो कौन से मिले बच्चों आपको? 4 एंड 9। क्लियर फॉर एवरीवन? इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सर 2 मिनट के लिए लिखना है सर। यस, लिख लो आराम से प्लीज, सब लिख लीजिए। हो जाए तो जरा मुझे एक बार सिर्फ रिमाइंडर दे देना। यस सर, हो गया। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यस, सर इसमें आपने केस 1 और केस 2 क्यों लिया? एक ही केस नहीं ले रहे हैं? ले सकते थे बट जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो अंदर की वैल्यू +5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है। ओके सर। यस, डन सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 18। द्विज प्लीज। If each of the observation x1, x2 up to xn is increased by a, where a is a negative or positive number, show that the variance remains unchanged. ओके, तो यहाँ पर बेटा क्या है कि पहले तुम्हें ऑब्जर्वेशंस गिवन है। ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 अप टू xn। अब आप क्या कर रहे हो कि न्यू ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है? ये सारे ऑब्जर्वेशन में क्या करना है? ए ऐड करना है। इट मींस न्यू ऑब्जर्वेशन इज x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए। वैसे क्या करना है? xn प्लस ए। तो क्या बोल के रखा है? सो दैट द वेरिएंस रिमेन अनचेंज्ड, मतलब तो इसका जो वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर, वही वेरिएंस इसका ही होगा सिग्मा स्क्वायर। तो आप सबको फॉर्मूला पता है, जो पुराना है उसके लिए वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर बाय n। एम आई राइट और रॉन्ग? हमें यहाँ पर नया जो वेरिएंस आएगा वो भी आपको वही दिखाना है कि जब हम प्लस ऐड करते तो भी वेरिएंस चेंज नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स डू समथिंग। अब ये जो नए ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्या बोल देते? दिस इज योर y1, दिस इज y2, दिस इज y3। इट मींस क्या कि yi जो है, मतलब आई नाम दे दिया कि जनरल,
कि आई की जगह पर 1 2 3 हो, तो नए ऑब्जर्वेशन किस टाइप के होंगे? xi प्लस ए टाइप के होंगे। क्लियर? अब सारे ऑब्जर्वेशन y1 y2 अप टू y3 है, तो ये जो नया वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर y, वो क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा आपका सिग्मा xi के बदले yi माइनस y बार स्क्वायर बाय n। क्लियर? अब इस ये और ये दोनों हमें सेम दिखाने हैं। लास्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले तो किसी को डाउट इसमें? क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन कहाँ से समझ में आएगा? पर सर उसका भी हम x ही ले तो चले नहीं चलेगा? तो बेटा दोनों एक ही चीज हो जाएगी ना, ऊपर भी x नीचे भी x1। तो उसमें लिखा है सर वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड, तो हाँ बट x भी x इज इक्वल टू y होगा। वेरिएंस अनचेंज्ड हो रहा है बेटा, बट यहाँ पर तो 1 लिख रहा है, तो नया ऑब्जर्वेशन तो 1 प्लस 2 हो रहा है ना, मान के 2 ऐड कर रहा है सब में, तो नया ऑब्जर्वेशन तो बदल रहा है ना, x1 के बदले y1 हो रहा है, बदल रहा है। यस सर। हाँ, तो नए ऑब्जर्वेशन को हमने नाम दिया y i। तो चलिए देखते हैं कि भाई yi है, तो yi इज नथिंग बट xi प्लस है। अब हमें जरूरत है y बार फाइंड करने की, तो y बार के लिए क्या किया जाए? क्योंकि y बार इज नथिंग बट व्हाट? सिग्मा yi अपॉन n। यस और नो बच्चों? वेयर i इज रनिंग फ्रॉम वेयर 1 to n। y बार मतलब नए ऑब्जर्वेशन का एडिशन बाय n। अब सिग्मा yi मतलब तो क्या? xi प्लस a अपॉन n। यस और नो? ऐसे लिख सकते हैं हम, yi की जगह पर xi प्लस a। अब आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि ये जो सिग्मा है वो xi को भी लग सकता है एंड प्लस होने के बाद a को भी लग सकता है। इट मींस i इज इक्वल टू 1 xi प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n कांस्टेंट a डिवाइड बाय n। कहीं पर भी डाउट हो तुरंत रेजेट करके पूछ लेना प्लीज। अब देखो यहां पर से सिग्मा xi i इज इक्वल टू 1 to n, ये जो n है ना वो इसके नीचे भी जाने देता हूं और इसके नीचे भी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड a क्या है? कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल जाएगा सिग्मा के, तो a इंटू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, अंदर क्या बचेगा? 1 डिवाइड बाय n। अब आप सबको बताना है सिग्मा 1 चैप्टर 9 सिग्मा 1 क्या था? i 1 से n तक रन कर रहा है, तो n वेरी गुड, तो ये तो कांस्टेंट सिग्मा 1 वो n तक रन कर रहा है, तो 1 का एडिशन कितनी टाइम बच्चों? 1 प्लस 1 प्लस 1 n प्लस टाइम्स n टाइम्स, तो वो कितना होता है? n n होता है। डिवाइड बाय n। अब ये क्या चीज है भाई? ये क्या है? सिग्मा xi बाय n x बार। x बार। गुड, किसके इक्वल टू चला आ रहा है भाई ये सब कुछ? y बार के इक्वल टू चला आ रहा है, y बार के इक्वल टू, देयरफॉर y बार इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू x बार प्लस a। तो ये बन जाएगा मानो कि आपका इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों चीज मैंने लिखी, कोई डाउट इसमें? क्यों मैंने yi एंड y बार फाइंड किया? क्योंकि जो y वाला ऑब्जर्वेशन है ना, y वाला जो हमारा वेरिएंस है उसमें पुट करने के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या खेल बनता है। तो भाई सिग्मा स्क्वायर y, इट मींस क्या? ये था हमारा न्यू वाला, तो क्या था उसका फॉर्मूला? सिग्मा yi माइनस y बार अपॉन n, i रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब आप सब लोग जानते हैं कि बाय इक्वेशन नंबर 1 yi की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? yi की जगह पर फ्रॉम इक्वेशन 1, अरे बोलो गो, बोलो बोलो, xi plus a. xi प्लस a। एंड y बार की जगह पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x बार प्लस a डिवाइड बाय n बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर माइनस अंदर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi प्लस a माइनस x बार माइनस a डिवाइड बाय n।
ए देख लीजिए, ए एंड यहाँ से भी ए कैंसल, जो आंसर मिला वो क्या मिला? सर अब बोलो बेटा। सर वो होल स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ हाँ, ऊपर स्क्वायर आएगा, यस वो मैं भूल गया लिखना, स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ओके, बिकॉज ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन। भाई बच्चों, हम तो लेके क्या चले थे, जो ऐड किया हुआ y वाला वेरिएंस मिल गया क्या हमें, ओल्ड वाला वेरिएंस। इट मींस आप a ऐड करो सारे नंबर में, वेरिएंस चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो कि पहले वेरिएंस 5 होता है, तो आप सारे नंबर्स में कोई भी नंबर ऐड करोगे, वो भी कॉमन होना चाहिए, एक में एक में दो, एक में तीन, ऐसे नहीं, सब में कॉमन नंबर ही ऐड करना है, तो वेरिएंस अनचेंज्ड रहता है। किसी को डाउट कोई भी टॉपिक में, अरे कोई भी स्टेप में, देख लीजिए एक बार आराम से। इज देयर एनी डाउट इन एनी टॉपिक? सर ये प्रूव दैट जैसा ही था ना, मतलब यस बेटा, दिस इज लाइक प्रूव दैट। ओके, प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट स्टूडेंट्स। पार्श्व, मनीष, सृष्टि, गुड, हेली, रुद्र, भव्य, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जांपल नंबर 19, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। मिहिर। यस सर। हाँ, इन योर स्क्रीन। The mean and standard deviation of 100 observations were calculated as 40 and 5.1 respectively by a student who took by mistake 50 instead of 40 for one observation. What are the correct mean and standard deviation? गलती करी बच्चे ने, भुगतना किसको पड़ रहा है भाई? हमें। हमको। तो यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन में, मीन गिवन है, एन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, कितने ऑब्जर्वेशंस का बच्चों? 100। इट मींस n इज इक्वल टू 100। क्या गिवन है? वेर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1। मीन जो है x बार वो है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन है, नॉट वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 5.1 सिग्मा, वो गिवन है 5.1 5.1, बट ये सही वाला नहीं है, ये कैसा है? इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट के लिए मैं यूज करता हूं मानो कि आईसी। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? एक बच्चे ने ये 100 जो ऑब्जर्वेशन थे उसमें से बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40 ले लिया है। क्या ले लिया है? स्टूडेंट who took by mistake 50 instead of 40, तो भाई 50 गलती से ले लिया है, ये रॉन्ग है। और हमें लेना क्या था? 40 हमें लेना था, ये ट्रू वाला ऑब्जर्वेशन है, ट्रू ऑब्जर्वेशन। तो हमें अब क्या करना है पता है, कि ये जो पुराना वाला रॉन्ग ले लिया है उसको बाहर खींच के नया वाला एड फिट मशीन में करके गाड़ी वापस स्टार्ट करनी है, और नया मीन एंड नया वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन लाना है। चलिए लग जाते हैं काम पर। चलिए पहले भाई इनकरेक्ट मीन, इनकरेक्ट से स्टार्ट करते हैं। इनकरेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स आई रनिंग फ्रॉम 1 to 100, क्योंकि 100 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय एन। क्लियर और नोट? फॉर्मूला तो यही होगा एक्स बार का। तो एक्स बार कितना गिवन है इनकरेक्ट एक्स बार क्वेश्चन में बच्चों? 40। तो देयरफॉर 40 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, जो हमें पता नहीं है, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पता है ना, 100। तो देयरफॉर सिग्मा एक्स आई कितना मिल गया यहाँ से? 100 मल्टीप्लाई बाय 40, इट मींस 4000। अब देखो बेटा, ये जो 4000 है ना एडिशन, उसमें 50 गलती से आ गया है, हमें रखना था 40। तो अगर मुझे करेक्ट वाला सिग्मा आई चाहिए, सी मतलब करेक्ट,
करेक्ट वाला सिग्मा xi चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 4000 में गलती से क्या आ गया था, 50, इट मींस उसमें सिग्मा में से मैं -50 निकाल दूंगा, +40 ऐड कर दूंगा, इट मींस हमारी गलती सरबर हो गई। किसी को डाउट ये स्टेप में? मतलब 10 ही माइनस करंट डायरेक्शन में। नहीं बेटा, बट लिखना ऐसे बाद में तो सर -10 ही डाउट होगा। हाँ सर बोलो बेटा। सर उसमें ऐसा नहीं बोला कि गलती से 40 आ गया? क्या? सर हमने गलती से 50 लिया या 40? A student who took by mistake 50 instead of ओके सर, 40, मतलब कि instead of, गलती हमने 50 में की है, मतलब चाहिए था 40। yes, ओके सर, ओके, यस सर, पता चल गया। क्लियर ना? हाँ गुड गुड। तो बेटा यहाँ पर देख, करेक्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा आई तुम्हारा 4000 माइनस 50 प्लस 40, इट मीन्स 3990। क्लियर? तो यहाँ पर से therefore करेक्ट मीन इट मीन्स करेक्ट सिग्मा आई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो therefore करेक्ट मीन मेरा हो जाएगा 3990 डिवाइड बाय 100, and which is nothing but what, 39.9। is this clear for everyone? करेक्ट एक्स बार मतलब करेक्ट मीन हमें मिल गया 39.9। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए फर्स्ट पार्ट में, बाद में हम चलते हैं वेरिएंस में। सर हाँ बोलो मतलब बेटा। 50 और 40, जो ये 50 और 40 क्या इक्वल टू नहीं, 50 और n इक्वल टू 40 का है। अगेन प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर ये जो 50 और 40 है, हाँ, तो उसमें सर ये 50 और 40 n है, मतलब n इज इक्वल टू 50 ऐसा है, मतलब उसमें मिस्टेक हुआ 50 ऑब्जर्वेशन है, 50 क्या है, 100 ऑब्जर्वेशन बोल के रखा है ना तुझे, 1 2 3 अप टू 100 ऑब्जर्वेशन। मान के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 50 है, सेकंड 30 है, वैसे एक ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया, ये 100 ऑब्जर्वेशंस थे। हाँ तो मतलब सर n इज इक्वल टू 50 वाला है, मतलब ऐसा। एन नहीं 50 नहीं नहीं, सर, एन तो कितना है, 100 है, ओके ओके, हाँ ऑब्जर्वेशंस हाँ, आर 100। यस सर, हम उसकी वो ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो गए, 50 30 70 90, ऐसे 100 ऑब्जर्वेशंस हो गए। यस सर। सर मतलब कि कोई, हाँ बोलो बोलो। सर ये अच्छा 100 में से कोई एक आधा ऐसा होगा जिसमें उसने गलती से 50 ले लिया है 40 की जगह पे। यस, उसको लेना था 40, बट 40 के बदले जल्दी जल्दी में उसने क्या ले लिया, 50। 50, ओके सर, क्लियर। क्लियर? ओके गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। बट सर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही कहाँ याद करवाया, आपने तो कौन सा करवाया था, वेरिएंस का। तो हम वेरिएंस से ही काम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के काम नहीं करेंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये इनकरेक्ट सिग्मा स्क्वायर। हाँ, इनकरेक्ट में से हम ऐसी चीज निकालेंगे, करेक्ट में फिट कर देंगे। इनकरेक्ट से हमें गलती जहां हुई है वो मिल जाएगी, और करेक्ट में वो गलती सुधार के फिट करने वाले हैं। चलिए, इनकरेक्ट सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इज 5.1, तो क्या हो जाएगा इनकरेक्ट सिग्मा स्क्वायर, 5.1 का स्क्वायर। यस और नो बोलते रहना। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें पता नहीं है, एन तो कितना है 100, एंड अगर ये इनकरेक्ट है तो एक्स बार भी तो इनकरेक्ट होगा, एक्स बार भी तो इनकरेक्ट होगा। 50 होगा। वो कितना होगा, अरे बेटा 40, एक्स बार ओके सर, मीन 40 यस सर। 40 का स्क्वायर। चलिए लग जाइए कैलकुलेटर के काम पर, 5.1 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 5.1 26.01, 26.01, ये माइनस है वो इस साइड आएगा, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600। 1600 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय 100। इसका एडिशन कितना होगा, 1600 प्लस 26.01, 1626.01। 1626.01, एंड ये 100 है वो इस साइड आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू सिग्मा
xi स्क्वायर, देयरफॉर रूट इनकरेक्ट ओवर सिग्मा xi स्क्वायर मिल 162601. रहा है ना? यस दिस सर. इज योर इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। बट हमें तो कैसा चाहिए? करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। तो करेक्ट सिग्मा xy स्क्वायर के लिए क्या करेंगे बच्चों? करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर के लिए इतना तो था ही, इसमें से गलती से उसने क्या किया था? 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर ऐड किया था, तो हम वो निकाल देते हैं एंड हमें जो चाहिए 40 का स्क्वायर वो ऐड कर देते हैं। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? क्या कुछ डाउट किसी को? गुड। तो माइनस देयरफॉर करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर विच इज 6 माइनस 50 का स्क्वायर 2500 ए 1600। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर कितना? 1615701. 161701। वेरी गुड। अब देखो, आपको करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर भी मिल गया। अब आपके पास करेक्ट एक्स बार भी है। तो बेटा अब आपको कोई रोक सकता है करेक्ट सिग्मा स्क्वायर फाइंड करने के लिए? नहीं। फॉर्मूला क्या बन जाएगी करेक्ट सिग्मा स्क्वायर की? करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस करेक्ट एक्स बार का स्क्वायर। एम आई राइट और रॉन्ग स्टूडेंट्स? क्लियर? जो गलत था वो हमने निकाल दिया और सही कर दिया। तो करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर मिला था 1,61,701 डिवाइड बाय 100 एंड करेक्ट एक्स बार का स्क्वायर विच इज 39.9 स्क्वायर। जरा कैलकुलेट करके बताइए मुझे भाई करेक्ट एक्स बार का स्क्वायर कितना होगा? ये तो मैं कर देता हूँ। 161.701 माइनस 39.9 स्क्वायर 1592.0. 1592.01। तो भाई उसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 25. 25। बेटा हमें क्या मांगा है? हमारे पास तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर positive square root Hi. of correct sigma square, positive square root of 25 and which is 5. Is there any doubt in this question? नो सर, नोट डाउन कर दे. Yes, note down कर लीजिए please. एंड कोई नोट डाउन कर रहे हो तब तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए क्वेश्चन में। बड़ा ही इजी एंड स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने। सर थोड़ा ऊपर करो ना। जूम करूं? क्लियर अब? नहीं नहीं, बराबर है सर, बराबर? बराबर है सर। ओके। पर सर आपने डायरेक्ट वो करेक्ट वाला ही क्यों फाइंड कर दिया होता तो करेक्ट वाला। बेटा करेक्ट वाला कैसे हाँ फाइंड ओके करता ओके, हूँ? सिग्मा आई आई स्क्वायर नहीं मिलता ना उससे। हाँ सर हो जाए बाद में बोलना मुझे प्लीज एक बार। Start miscellaneous exercise then. गुड, आगे बढ़े।
Okay, so next question is the mean and variance. Similar question है. First question, the mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25. कितने ऑब्जर्वेशन है? 9. उसका क्या क्या गिवन है? मीन x bar is equal to 9 and variance, it means sigma square, which is 9.25. ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर आर 8 ऑब्जर्वेशंस और उसमें से थोड़े बहुत गिवन है. क्या क्या है? 6, 7, 10, 12, 12, 13. कितने गिवन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस. हमें क्या फाइंड करने हैं? 2 ऑब्जर्वेशन और फाइंड करने हैं. इट मींस वी वांट टू फाइंड x एंड y. क्लियर? तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज का, जिसने ध्यान नहीं दिया था वो वापस ध्यान देंगे तो आराम से वो क्वेश्चन भी वापस समझ में आ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विथ x बार. लेट्स स्टार्ट विथ x बार. तो बच्चों यहां से x बार का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xi by n. Here x bar is equal to what? 9. Sigma xi, it means इन सबका एडिशन 6 plus 7 plus 10. एडिशन मेरे साथ करते रहो प्लीज. तो मैं पूछूं तब करने बैठोगे, टाइम लगेगा. x by y, x plus y and number of observation which are 8. तो क्या हो जाएगा यहां से? 9 8s are 72 which is equal to कितना होगा? 6 plus 7 plus 10 12 12 13 का एडिशन. 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 12 plus 13. How much? 60. 60 plus x plus y. वेरीफाई करते रहना, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं बेटा. Therefore, x plus y is equal to how much? 72 minus 60 which is 12. So this is equation number 1. यहां से हमें 1 मिल गया. अब आपके दिमाग में बत्ती जली, x minus y चाहिए मुझे. x minus y चाहिए, उसके लिए यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर गिवन है, उस पर से जुगाड़ करते हैं. चलिए, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है. सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस x बार स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर विच इज गिवन 9.25 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इट मींस अब सबका स्क्वायर. जल्दी से कैलसी लगाइए. 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. एंड n मतलब कितना? 8 माइनस x बार का स्क्वायर. x बार इज 9, तो क्या हो जाएगा? माइनस 9 स्क्वायर. तो देयरफॉर पहले तो 9 स्क्वायर विच इज 81, उसको इस साइड लेके आओ प्लस 81. बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस साइड आ जाने के बाद 8 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 36, 49, 100 प्लस 144 प्लस 144 प्लस 169 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. बताओ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है? 9.25 plus 80. Yes बेटा, which? 722. 722 and इन सब का एडिशन 642. 42. 6. 42. आप 42 बोल रहे हो, कोई 652 बोल रहा है. 642 सर. 642, तो वो इस साइड आ जाएगा, तो माइनस 642 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो बेटा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिला? 722 माइनस 642 80. तो देखो आपको यहाँ से x प्लस वाई मिल चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल चुका है. प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग थे ही, अभी किया उसमें. जिसको याद है वो बोलिए कौन सा ट्रिक यूज करेंगे हम? क्या करेंगे पहले? x माइनस y का होल स्क्वायर. x माइनस वाई का होल स्क्वायर. चलो वो आपकी बात सही है कि x माइनस वाई चाहिए, इट मींस x माइनस वाई उसके स्क्वायर. लिए वो पहले 2xy चाहिए, इसके लिए x प्लस y इक्वल उसका स्क्वायर करेंगे ना, इसलिए 144 से वो एकदम सही कि x माइनस वाई स्क्वायर करोगे
तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, बट माइनस 2xy कहाँ से लाओगे? वो यहां से लाएंगे सर हम, टेक स्क्वायर बोथ दी साइड्स, तो x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर किया तो 144, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देयरफॉर 2xy इज इक्वल टू 144, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो है आपका 80, देयरफॉर 2xy is equal to 144 minus 80। कितना होगा 144 minus 80 बच्चों? 64 कितना? 64 64। जरा जोर से बोलो यार, मैं भी इतना जोर से बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है ना? 2xy is equal to 64, तो यहां से अब हम 2xy की जगह पर 64 रख सकते हैं, तो x minus y square, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ बाय 2 एंड 3, तो देयरफॉर x minus y square is equal to 80 minus 64 16 कितना? 16 16, देयरफॉर x minus y is equal to कितना हो जाएगा प्लस और माइनस 4। तो हो गया आपका काम। तो बच्चों देख लीजिए x माइनस वाई प्लस और माइनस 4, ये इक्वेशन नंबर 4, और x y इज इक्वल टू 12। तो केस 1 देखो, केस 2 आप देख लेना घर से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y कैंसल, तो 2x इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 एंड x 8 है, तो y कितना? 12 minus x, it means 12 minus 8, it means 4। तो आपको दो रिमेनिंग जो नंबर थे वो मिल गए x and y which are 8, 4। Is this clear for everyone? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पूरे क्वेश्चन में। Please give me thumbs up if there are no doubts, students. रुद्र, भव्य, केहुसा, केविना, रिया, सर बोलो बेटा। सर केस 2 भी करेंगे ना वो -4 वाला? हाँ मैंने बोला ना केस 2 होमवर्क में, उसमें भी आपको आंसर 4 and 8 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। एली प्लीज रीड दिस क्वेश्चन बेटा। Heath, Yes, question sir. number 2. Sir. The mean and the variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If 5 of them observations are 2, 4, 10, 12 and 14, find the remaining 2 observations. तो क्या ये क्वेश्चन भी मुझे करवाना पड़ेगा आपको? नहीं No, सर। हाँ सर। यहाँ पर से आपको मेन गिवन है कितना बेटा? 7, सॉरी मेन गिवन है आपको 8 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर गिवन है 16, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 7, 5 ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है 2, 4, 10, 12 एंड 14। आपको रिमेनिंग 2 चाहिए, x एंड y नाम नेम दे दो। सिमिलर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने आगे वाला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम कॉपी करते जाओ, x एंड y आंसर मिलेगा। कोई डाउट इसमें? हो जाएगा होमवर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, मजेदार क्वेश्चन। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन प्रीत। The mean and standard deviation of 6 observations are 8 and 4 respectively. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of resulting observation. ओके गुड। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, द मीन, इट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू कितने ऑब्जर्वेशन का? 6 ऑब्जर्वेशन का, तो n इज इक्वल टू 6। एक्स बार गिवन है आपको 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इट मींस आपको गिवन है सिग्मा। सिग्मा क्या गिवन है आपको यहाँ पर से? 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर 6।
each observation is multiplied by 3. कितने कितने से मल्टीप्लाई हो रहे भाई अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई. पहले तो बच्चों यहाँ से ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके? देयर आर 6 ऑब्जर्वेशंस, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6, है ना. अब न्यू ऑब्जर्वेशन, ये ओल्ड है. अब न्यू ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है? इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3x1, 3x2, 3x3, ये कम है, दैट्स वाई मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ. 3x5 एंड 3x6, सारे ऑब्जर्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. तो हमें नया मीन मिलेगा, वो फाइंड करना है. इट मींस इसका मीन फाइंड करना है एंड इसका ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. सही है. तो ये सबको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? y1, इसको बोल दिया मैंने y2, इसको बोल दिया मैंने y3, y4, y5 एंड नॉट y5, y5, y6. तो ये जो है नए ऑब्जर्वेशन, तो y नाम दे दिया है तो मुझे y बार फाइंड करना है. एंड इसका अब दूसरा मुझे क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी फाइंड करना है. इसको नाम दे देते x बार एंड ये आपका सिग्मा x, वो गिवन है. लग जाते हैं काम पर. चलिए, तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों yi इज इक्वल टू व्हाट? yi इक्वल टू, अरे क्या लिख सकते हैं yi इक्वल टू? 3x1 plus 3x2 plus 3x3 plus नहीं 3x4 plus जनरल सिर्फ मैंने yi बोला. हाँ 3xi ओके लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. तो आपको फाइंड करना है y बार. तो y बार के लिए फॉर्मूला क्या है? कुछ ऐसा कि सिग्मा yi I रनिंग फ्रॉम 1 to 6 डिवाइड बाय 6. अब देखो यहां पर से क्या हो जाएगा कि भाई yi की जगह पर तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 into xi I रनिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय 6. अब ये 3 है, वो तो कांस्टेंट है. हाँ बोलो बेटा. सर वो आगे वाले में ऊपर 6 कैसे आया? क्या बेटा, कहाँ 6 आया? सर y बार इक्वल्स टू आपने लिखा है ना x समीशन ऑफ y. वो 6 ऑब्जर्वेशन है ना बेटा. सिग्मा मतलब क्या? ओके ऑब्जर्वेशन का एडिशन. तो i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन का एडिशन. ओके सर. तो यहाँ पर से आपका जो 3 है वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा. तो 3 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा i इज इक्वल टू 6 ही रहेगा, इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ. i इज रनिंग फ्रॉम 1 to 6 xi डिवाइड बाय 6. अब कोई होशियार बंदा बता सकता है ये चीज क्या है? मीन. x बार. तो ये तो भाई कुछ नहीं है, वो तो है भाई 3x बार. तो बच्चों यहां से y बार कितना मिला? 3x बार. तो 3 मल्टीप्लाई बाय x बार तो कितना था? क्वेश्चन में गिवन था x बार इज 8. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8. तो आंसर इज 24. तो यहाँ पर आपको सीखने को क्या मिला? कोई मुझे कंक्लूजन दे सकता है? कोई मुझे कुछ कंक्लूजन दे सकता है? क्या सीखे हम यहाँ पर? वो यस सर. बोलो. मतलब उसमें सर ऐसा था ना कि k स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने बताया था वो. मैं अभी यहाँ पर मेन की बात कर रहा हूँ. हमने मेन फाइंड किया है. तो मेन में आपको क्या सीखने को मिला? पहले 8 था, फाइंड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया सारे ऑब्जर्वेशन को, अब आंसर आया 24. यस सर. सीखने को मिला ये कि अगर जो ओल्ड मीन था अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मल्टीप्लाई 4 कर देते. वेरी गुड. यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिल रहा है भाई? इफ, यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, इफ मीन इज, मानो के लिख लेता हूँ x बार, एंड इफ वी मल्टीप्लाई ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय a, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? a, देन न्यू मीन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? a इंटू एक्स बार मिलेगा. क्या मिलेगा? a इंटू एक्स बार. इज दिस क्लियर? समझ में आई बात? हर्ष, यस. आर्य, पंच, क्लियर और नॉट? तो सर डायरेक्ट यही लिख देते हैं, ये करके लिख देते हैं, चलता है एग्जाम में.
बेटा ये तो तूने कैलकुलेशन किया बाद में तुझे पता चला ना। नहीं नहीं, हाँ पर सर एग्जाम में तो हम पता ही चल जाएगा ना कि इक्वेशन है, तो ऐसा लिख के एमसीक्यू है, कर देगा। एमसीक्यू है, मेरी बात सुन, एमसीक्यू है तो ये स्टेटमेंट यूज कर सकता है। एमसीक्यू, देन यू यूज दिस वन स्टेटमेंट एंड गिव डायरेक्ट आंसर। बट अगर 4 मार्कर क्वेश्चन है तो यूज नहीं कर सकता है। क्लियर? तो सर 1 और 2 मार्कर में पूछा होता तो कर सकते हैं। 2 मार्कर में पूछते ही नहीं ना इतना बड़ा सम। ओके सर। एमसीक्यू 1 मार्कर में पूछते तो तू कर सकता है, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। चलिए, अब आपको न्यू यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। अब वो उस राह पर हम चल पड़ते। चलिए, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। बट सर आप तो ऑलवेज गाथा गाते रहते हो वेरिएंस की, तो वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करते हैं हम और उस पर से स्टैंडर्ड डेविएशन लाते हैं नया वाला। तो बच्चों अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस फॉर सिग्मा स्क्वायर वाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब? सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर होगा। यस और नो बेटा? वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। यस और नो? 1 to n। अब yi की जगह पर तो आप सोचो क्या लिख सकते हो? yi को अगर x में कन्वर्ट करूं मैं, तो i इज इक्वल टू 1 to 6 3xi y बार। तो कि y बार इट मींस व्हाट? नथिंग बट 3x बार। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1। ऊपर आई थिंक 1 बोल के रखा है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 and 2 yi की जगह पर 3xi, y बार की जगह पर 3x बार, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय n बिकॉज ऑफ बाय 1 and 2। अब स्क्वायर के अंदर 3 है। अब सबको पता है कि स्क्वायर के अंदर से 3 कॉमन निकालना, इट मींस वो बाहर आके क्या हो जाता है? स्क्वायर। अंदर क्या बचा? xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n। 9 अंदर क्या कर रहा है? सिग्मा के कांस्टेंट तो हम बाहर लिख सकते हैं, 9 टाइम्स सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब बताओ बच्चों, ये तो किसका फॉर्मूला आया? 9 टाइम्स ऑफ वेरिएंस हो जाएगा वो। यस, देयरफॉर सिग्मा y इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एक, मतलब जो ओल्ड वेरिएंस था उसका फॉर्मूला है ना। तो यस देयरफॉर सर। देयरफॉर अरे ये हम कुछ नोटेशन अलग अलग नहीं करते। सिग्मा स्क्वायर आएगा सर। हाँ, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा। सिग्मा स्क्वायर, दिस इज सिग्मा स्क्वायर। तो भाई देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? सिग्मा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 सिग्मा स्क्वायर x which is nothing but what? 3 सिग्मा x। यस सर। तो यहां से आपको सिग्मा y फाइंड करना था, वो कितना मिला? 3 मल्टीप्लाई बाय क्या था पुराना वाला? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। देयरफॉर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना मिल गया हमें? 12 मिल गया। तो यहां से सर आपको क्या ऊपर सीखने करो को ना। मिला? हाँ बेटा, सर वो भी 3 का मल्टीपल ही होगा। 3 से जिससे मल्टीप्लाई किया है सारे ऑब्जर्वेशन, उससे वो मल्टीप्लाई कर देने का स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, इफ वी मल्टीप्लाई all observations by a, then new standard deviation कितना होगा? a into old standard deviation। clear for everyone? यस सर। Is there वो any doubt नोट students? डाउन कर दे सर। yes yes obviously, लिख लीजिए। okay, screen is visible for everyone for note down। okay, लिख लीजिए एंड एक बार हो जाए तो प्लीज गिव मी थम्स अप, देन वी गो अहेड। गुड, समझ में आ रहा है? भव्य, नियति आप सबको, सृष्टि, देवम, यस सर का नारा लगा दीजिए भाई। सर वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम सिग्मा। बट उसमें बाद में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा पता है? तेरे पास एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पर वो वाई स्क्वायर वाला प्रॉब्लम हो जाने वाला था यहाँ पर। दैट्स व्हाई हमने वो यूज नहीं किया।
वाई क्या आई का सर स्क्वायर आपका करना। कट गया था, क्या बेटा? बीच में आवाज कट गया था, क्या बोला सर आपने? उसमें वो फॉर्मूला का यहाँ पर मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार, अब ये स्क्वायर है ना, अलग अलग दो दो बार लेना पड़ेगा, समझ मतलब रहा है? यूज तो तो कर सकते हैं ना? हाँ, यूज कर सकते थे आप, यहाँ पर ओके लिखते ओके। आप 3, बट दो दो मेथड में मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ आपको, ठीक है? ओके सर। यस। जीएसबी का कैंप अनाउंस्ड हो जाएगा आज शाम तक बच्चों। फर्स्ट मार्च से 6 मार्च तक का है, और उसमें आप सबके लिए फ्री है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। 4 लेक्चर हो गए, एमसीक्यू सॉल्विंग। 12th के लिए 11th का कौन सा पोर्शन जरूरी है, वो सब कुछ भी आपको दिया जाएगा वो 4 लेक्चर में। एंड हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। हाँ मीर बोलो। सर मतलब 1 मार्च को फाइनल है? यस बेटा। मतलब सर ये कैंप मतलब कितना दिन का होगा, मतलब 6 वीक वाइज डेज। होगा? सर सारे ऑफलाइन सब्जेक्ट की रिलेटेड? ऑनलाइन? क्या? ऑनलाइन रहेगा बेटा। ओके। सारे सब्जेक्ट हो गए, यस, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। मतलब सर सबका मतलब 6 दिन में हो जाएगा सारा? यस। डेट फिर से रिपीट कर दो ना। 1 मार्च टू 6 मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। और उसके बाद सर बाद में लेक्चर नहीं होगा ना, मीन्स? सिर्फ रिवीजन होगा ना सर? यस यस। कैंप खत्म हो गया, सिर्फ बाद में तो सिर्फ रिवीजन होगा ना चैप्टर का? यस। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। यस केविना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं एक बात बोल दूं, आप सबको आपके फ्रेंड्स को कैंप के लिए इनवाइट करना है। स्कूल फ्रेंड्स जितने भी आ सकते हैं आप सबको इनवाइट करना है, ठीक है? हर्ष का थम्स अप मिल गया है मुझे, बाकी सब लोग इनवाइट करेंगे या नहीं करेंगे अपनी स्कूल फ्रेंड्स को? ओके, बहुत सारे बच्चे थम्स अप नहीं दे रहे, सो रहे हैं क्या? मिहिर, वेदांश, आर्य, केवसा, गुड। Yes, sir. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज रीड क्वेश्चन। हर्ष। Yes, sir. Given that x bar is the mean and sigma square is the variance of n observations x1, x2 up to xn, prove that the mean and variance of the observations ax1, ax2, ax3 up to axn are a into x bar and a square into sigma square respectively, where a not equal to 0. तो बेटा यहाँ पर किसी को कुछ लाइट हुई क्या? ये तो हम अभी करके आए, वही वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ सर, वो मिसलिनियस एग्जांपल में ना। अभी अभी अरे बेटा प्रीवियस क्वेश्चन किया वही, कि आप कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीन क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 3।
तो यहाँ हाँ पर सर। भी वही है कि पहले गिवन क्या है, मीन पहले आपको गिवन है एक्स बार, एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर आपको गिवन है, वेरियंस गिवन है आपको पहले सिग्मा स्क्वायर, वेरियंस वो गिवन है सिग्मा स्क्वायर। कितने ऑब्जर्वेशंस का, एन ऑब्जर्वेशंस का। कितने ऑब्जर्वेशंस, x1 x2 अप टू xn। तो प्रूव दैट द मीन एंड वेरियंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ए से, ax1 ax2 अप टू axn। तो ये जो नए यहाँ पर से बन रहे, यहाँ पर जो नए ऑब्जर्वेशंस बन रहे हैं उसका मीन एंड उसका वेरियंस क्या बन जाएगा, इसका मीन बन जाएगा a इंटू एक्स बार एंड इसका वेरियंस बन जाएगा a इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो बस इसके लिए आपको अभी तो पता चल ही गया है कि मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या नाम देते हैं हम, y1 y2 अप टू yn। therefore yi is equal to nothing but what, axi। यस और नो बच्चों, yi is equal to axi। तो यहां पर से therefore sig y bar is equal to what, नया मीन। नया मीन मतलब सिग्मा yi अपॉन एन। yi तो क्या है भाई हमारा, axi अपॉन एन। ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा तो सिग्मा xi अपॉन एन। अब सिग्मा xi अपॉन एन तो क्या होगा बेटा, एक्स बार। एक्स बार। तो देखिए हो गया प्रूफ कि अगर हमने ए से मल्टीप्लाई किया और जो नया मीन आया, न्यू मीन, वो क्या मिला, y बार इज इक्वल टू a इंटू एक्स बार। फर्स्ट डन। इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? गुड। अब चलते हैं न्यू वेरिएंस की ओर। कि न्यू वेरिएंस मतलब क्या, तो कि y वाले पार्ट का वेरिएंस। तो फॉर्मूला लाइक सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n yi माइनस y बार स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 हम सिग्मा स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, yi की जगह पर क्या लिख सकते हैं, yi की जगह पर हम लिख सकते हैं axi, axi। y बार की जगह पर हम लिख सकते हैं ax बार। यस और नो बच्चों, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब ये तो कॉमन है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n a स्क्वायर xi माइनस x बार दी स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अगेन कम आउट फ्रॉम सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये चीज तो क्या है बेटा, ये तो न्यू वाला था। तो ये क्या मिला हमें, सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा स्क्वायर जो ओड है वही वाला, क्लियर की नहीं सबको। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला जो एक्स वाले ऑब्जर्वेशन थे उसका वेरिएंस मिल गया। इसका वेरिएंस था भाई, इसका मीन था एक्स बार एंड वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर। तो देखिए प्रूव हो गया कि सिग्मा स्क्वायर y इट मींस न्यू वेरिएंस व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Please give me thumbs up if there are no doubt. Pant, Vedans, Parsva, Srusti, good, good. तो नोट कर रहे हो या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। भव्य प्लीज रीड दिस क्वेश्चन बेटा। भव्य Yes, sir.
The mean and the standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2 respectively. Our rechecking it was found that an observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases. If wrong item is omitted, if it is replaced by 10. चलिए, तो पहला तो यहाँ पर क्या गिवन है यहाँ पर बच्चों, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन. इट मींस n इज इक्वल टू कितना 20. और 20. दूसरी चीज यहाँ पर गिवन है आपको कि भाई आर फाउंड दैट 10 एंड 2 क्या है, मीन है. x बार इज इक्वल टू क्या 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इट मींस सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा कितना है 2 है. ऑन रीचेकिंग, अब मैंने रीचेक किया, मैंने पेपर चेक कर रहा था, तो द्विज ने क्या गलती की थी कि एक इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन ले लिया था 8. लेना था उसको कुछ और, बट ले लिया था क्या उसने 8. तो आपको कैलकुलेट करने करेक्ट मीन, इट मींस ये इनकरेक्ट है, आंसर रॉन्ग है. सिर्फ आपको क्या मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों, आपने जो किया है क्वेश्चन उसके मेथड के मार्क्स देने वाला हूँ द्विज को, आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने 8 ऑब्जर्वेशन था ना, जो 8 वो इनकरेक्ट लेके रखा था. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, क्या जो रॉन्ग आइटम है ना उसको ओमिट ही कर देना है, निकाल ही देना है, तो जो नया मिलेगा उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा. तो फर्स्ट केस इज इफ wrong item is omitted. Let's do it. क्या करना है आपको, देखो. तो पहले तो इनकरेक्ट x बार का फॉर्मूला लगाओ, जो है आपके पास वो फॉर्मूला लगाओ. इनकरेक्ट x बार इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइड बाय n. तो इनकरेक्ट मीन क्या है 10 इज इक्वल टू, तो भाई इनकरेक्ट x बार ही होगा ना, वो थोड़ी ना सही होगा. अरे सॉरी, मीन है ना, नॉट xi स्क्वायर, ओनली सिग्मा xi बाय n. कोई तो बोलो कि x बार में स्क्वायर नहीं होता है. सर बोलते जाएंगे, सुनते जाएंगे. तो इनकरेक्ट x बार विच इज 10, सिग्मा xi वो हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 20. तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इनकरेक्ट, 200. यस, इनकरेक्ट सिग्मा xi विच इज 200. अब बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रॉन्ग आइटम है, रॉन्ग आइटम क्या थी 8 थी, वो गलती से इस 200 में आ गई है ना, तो वो ओमिट कर देनी है. तो दिस इज फ्रॉम व्हाट, xi इज इक्वल टू 1 to 20 था. तो अगर हम 8 को ओमिट कर रहे हैं, अगर हम इसको 8 को ओमिटेड कर रहे हैं, इट मींस नया जो हो गए ऑब्जर्वेशन वो कितने हो गए 1 to 19. Yes sir. ऑब्जर्वेशन ही ओमिट कर दिया, इतना क्लियर होना चाहिए पहले. तो ये करेक्ट आएगा, अब करेक्ट वाला. तो करेक्ट सिग्मा xi 200 में से हमने 8 निकाल दिया, तो देयरफॉर करेक्ट सिग्मा 192. 1 i इज इक्वल टू 1 to 19 xi कितना मिला 192. हमें ओमिट ही कर देना था, हमें वापस कुछ ऐड नहीं करना था. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए बेटा 19. Yes sir. तो therefore correct x bar is correct sigma xi upon n. तो correct sigma xi कितना है, i is equal to 1 to 19, 192 डिवाइड बाय 20 करोगे या 19 90. करोगे, 19. डिवाइड बाय 19 करोगे. किसी को डाउट होते पूछ लीजिए मुझे प्लीज. नहीं sir. 192 by 19 का 19, जल्दी से आंसर 10.105. 10.105. सब एक बार वेरीफाई कर लीजिए, करेक्ट आंसर है करेक्ट एक्स बार. ओके, आगे बढ़ते चलिए. अब करेक्ट मेन तो मिल गया, अब आपको क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है. बट सर आपने तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद ही नहीं करवाया है. मैं क्या बोलता हूँ ऑलवेज, स्टैंडर्ड डेविएशन के बदले किसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वेरिएंस का. तो फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस विच इज व्हाट, सिग्मा xi स्क्वायर
अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये कैसा है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट भाई, इनकरेक्ट सिग्मा स्क्वायर इट मींस क्या? इनकरेक्ट गिवन है आपको विच इज 2 स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, चलो हमें पता नहीं है, तब n 20 है जब इनकरेक्ट है, तब इनकरेक्ट एक्स बार कितना है? 10 है, इट मींस माइनस 10 का स्क्वायर। इनकरेक्ट लिखा, इट मींस सब कुछ इनकरेक्ट ही लिखना है, कुछ भी करेक्ट लिखना नहीं है, तभी तो इनकरेक्ट होगा। चलिए, तो इससे हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर 2 स्क्वायर विच इज 4, 10 का स्क्वायर 100 इस साइड आएगा तो प्लस सर 100। समेशन ऑफ xi स्क्वायर इक्वल्स टू 2080। क्या बात है बेटा, तो 104 मल्टीप्लाई बाय 20 और वो आप बोल रहे हो 2080। यस 2080। ये बेटा कैसा है? इनकरेक्ट इनकरेक्ट है। सिग्मा है ना, हाँ सर। इनकरेक्ट है 1 to 20, बट हमें तो करेक्ट चाहिए। तो करेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? एक जो है ना उसको 8 ओमिट कर माइनस दें, कर देंगे। तो 1 to 19 उसमें से तो 2080 माइनस 8 का स्क्वायर निकालेंगे। यस और नो बच्चों? यस सर। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ से भाई करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या मिला हमें? आई इज इक्वल टू 1 to 2016। 19 स्क्वायर। 2080 minus 64 how much? 2016। 2016। आपके हाथ में करेक्ट एक्स आई स्क्वायर आ गया है भाई। तो अब करेक्ट सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा दीजिए। तो सिग्मा ऑफ करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस करेक्ट, मतलब सब कुछ करेक्ट लिखना है, एक करेक्ट एक इनकरेक्ट एस तो गलत होगा, तो करेक्ट एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर? तो करेक्ट एक्स आई स्क्वायर 2016 बाय 20 माइनस करेक्ट एक्स बार कितना मिला था हमें? 10.1050। है ना, मैंने कुछ गलती की है और वो मैंने जानबूझकर की है, आप लोगों को मुझे करेक्ट 19 करना आएगा ना सर वो n की जगह। है। यस, तो मैं तो चेक करूँ ना करेक्ट इनकरेक्ट आप लोग सुन रहे हो या नहीं। एन बेटा 19 आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो आपने ओमिट कर दिया है। आई इज इक्वल टू 1 to 19 है, तो कैलकुलेट करके बता दीजिए 2016 by 19 हाउ मच? 2016 by 19 इतना टाइम 106.10. 106.10 एंड 10.105 का स्क्वायर बेटा 102.11. 102.111025. वन ऐसे बेटा मेरा कान थोड़ा मतलब नहीं सुन पा, धीरे धीरे बोल। 102.111025. 111025। Yes. तो सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा? करेक्ट सिग्मा स्क्वायर 106 में से इसको निकालो तो कितना बचा? 4. कितना? 4. 4। तो भाई सिग्मा स्क्वायर आपको तो ये मिला वेरिएंस, करेक्ट वेरिएंस, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट सिग्मा इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2। इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? ऐसा वो नोट डाउन कर देते। यस, नोट डाउन कर लीजिए। हो जाए तो बाद में दे देना प्लीज।
तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो सॉरी, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था बच्चों। क्या था? ऑप्शन नंबर 2, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, जो आपको होमवर्क में करना नहीं होता है तो मैं करवाऊंगा। इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, इट मीन्स आपको क्या करना है? हाँ मीर, बोलो बेटा। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। सर 200 माइनस 4 करना है। यस, ये जो -8 किया है ना, अब उसको रिप्लेस बाय 12, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर देंगे? +12। तो अब ये जो 19 है ना, वो 19 नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? 20 के 20 ही रहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं बदलेगी। ओके मिहिर? आप वही बोल रहे थे यस ना सर। मिहिर? यस। तो n की हाँ जगह सर। पर 20 रहेगा, बट यहाँ पर -8 करके +12 करना है। सिमिलरली यहाँ पर -8 स्क्वायर करके +20, अरे सॉरी +12 स्क्वायर करना है। तो n 19 के बदले 20 ही रहेगा, हो जाएगा होमवर्क में। सेकंड वन, उतना ही फर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही इजी क्वेश्चन। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर गिवन बिलो। इसके मीन गिवन है, दिस इज x बार m, दिस इज x बार फिजिक्स एंड x बार केमिस्ट्री। स्टैंडर्ड डेविएशन सबके गिवन है, सिग्मा मैथ्स, सिग्मा फिजिक्स एंड सिग्मा केमिस्ट्री। Which of three of subjects show the higher variability in marks and which shows the lowest? It means कौन सा क्वेश्चन? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाला। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर मैथ्स फाइंड करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर केमिस्ट्री एंड सॉरी फिजिक्स के लिए, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर केमिस्ट्री फाइंड करो। क्या था फॉर्मूला बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का? What is the formula for CV? Sigma upon x bar into 100. सिग्मा m अपॉन x बार m मल्टीप्लाई बाय 100। जल्दी से आपके पास वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद मुझे आंसर बताइए। सिग्मा m इज 12, 12 by 42 multiplied by 100. Similarly, here sigma p upon x bar p multiplied by 100, which is 15 by 32 multiplied by 100, and CVC, which is sigma c by x bar c multiplied by 100, it means 20 by 40.9 multiplied by 100। तीनों के आंसर जल्दी से। पहले का 28.57। कितना? 28.57। 38.57। सेकंड का 2020 सर। सेकंड का सर फर्स्ट का 28.57। 28.57। सेकंड का 46.87। 46.87, and third one 48.89। 48.89। 48.89। तो यहाँ पर से देखो आप कि CV फॉर मैथ्स विच इज लेसर देन, उससे बड़ा कौन है? CV फॉर फिजिक्स, और उससे बड़ा कौन है? CV फॉर केमिस्ट्री। तो जिसका CV ज्यादा वो क्या होता है? मोर वेरिएबल। एंड जिसका CV सबसे कम वो क्या होता है? यहाँ पर बोला है ना लोवेस्ट वेरिएबल। वेरिएबिलिटी किसमें ज्यादा है? दिस इज मोर वेरिएबल, दिस इज लोवेस्ट वेरिएबल। तो मैथ्स में कम वेरिएबिलिटी है एंड केमिस्ट्री में ज्यादा वेरिएबिलिटी है, बिकॉज ऑफ CV ऑफ केमिस्ट्री विच इज बिगर देन फ्रॉम मैथ्स एंड फिजिक्स। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस were found to be 20 and 3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं पहले? यहाँ पर 100, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, उसका मीन इट मींस x बार
which is 20, and standard deviation, it means sigma, which is 3. Later on it was found that 3 observations were incorrect. कितने observation incorrect है बच्चों यहाँ पर? 3 observation, which are recorded as 21, 21, 18. मतलब incorrect observations क्या है? Incorrect observations are 21, 21 and 18. Find the mean and standard deviation if the incorrect observations are omitted. निकाल ही देना है, अब उसको वापस अंदर लेना नहीं है. It is 21, 21 and 18 को निकाल देने के बाद इसको आपको क्या करना है? ओमिट कर देना है. और ओमिट करने के बाद जो न्यू मिल रहा है करेक्ट वाला, न्यू मीन एंड न्यू सिग्मा, वो आपको फाइंड करने. क्वेश्चन क्लियर सबको? पहले तो लग जाते हैं काम पर. देखिए पहले तो एक्स बार का, तो क्या भाई इनकरेक्ट एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई बाई एन. तो इनकरेक्ट सिग्मा, इनकरेक्ट एक्स बार विच इज व्हाट, कितना है 20, सिग्मा एक्स आई जो हमें पता नहीं है, इन एन कितना है 100. तो देयरफॉर सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 2000. तो भाई न्यू ये क्या है? इनकरेक्ट है. तो न्यू सिग्मा एक्स आई क्या मिलेगा? ये आई रनिंग फ्रॉम 1 to 100 है. तो न्यू इज आई रनिंग फ्रॉम 1 to 97 एक्स आई. वाई? क्योंकि इसमें से हम जो 3 इनकरेक्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं. 21, 21, 18 को 21 माइनस 21 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 97 एक्स आई. 8000 minus 21 minus 21 minus 18, how much? 1940. 1940. तो बेटा न्यू एक्स बार क्या कितना मिलेगा? न्यू एक्स बार इज न्यू सिग्मा एक्स आई, है ना? न्यू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. तो न्यू सिग्मा एक्स आई विच इज 1940. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बच्चे हो गए? आप 100 लिखोगे? 97. 97 लिखेंगे बिकॉज ऑफ 3 तो ओमिट हो चुके हैं. तो न्यू एक्स बार कितना होगा बच्चों यहां से? 20. वेरी गुड, विच इज 20. तो एक काम हो गया. अब हमें फाइंड करना है क्या? तो कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन. बट हम स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टार्ट नहीं करते, हम कहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स? वेरिएंस. तो सिग्मा स्क्वायर विच इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. दिस इज इनकरेक्ट. सिग्मा स्क्वायर, दिस इज इनकरेक्ट. कितना है भाई? हमें गिवन है सिग्मा इज 3, तो सिग्मा स्क्वायर इज 9. इनकरेक्ट सिग्मा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट सिग्मा स्क्वायर विच इज 9 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो हमें पता नहीं है डिवाइड बाय एन विच इज 100 एंड इनकरेक्ट मीन वो कितना गिवन है आपको? 20 गिवन है. तो यहां पर से हो जाएगा -20 का स्क्वायर. देयरफॉर 9 plus 20 स्क्वायर, 9 plus 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर विच इज 400. डायरेक्टली लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा विच इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर. और वो भी कैसा? इनकरेक्ट. तो देयरफॉर इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर विच इज रनिंग फ्रॉम आई टू 1 to 100 कितना होगा ये कैलकुलेशन? 40900. 40900. तो भाई हमें तो चाहिए न्यू सिग्मा स्क्वायर, तो उसके लिए तो उसको ओमिट करने, जो 3 ओमिट करे वो निकालने पड़ेंगे. तो आई रनिंग फ्रॉम 1 to 97 होगा. तो 40900 माइनस कौन से नंबर निकालने हैं? 21, 21, 18. तो -21 स्क्वायर. कैलकुलेट करिए स्क्रीन के सामने देखते देखते चलिए. -18 स्क्वायर, हाउ मच? न्यू सिग्मा स्क्वायर, न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, जल्दी से.
39694. 39694. Very good. थ्री नाइन सिक्स नाइन फोर। तो बस बात खत्म हो गई। देखो न्यू मिल गया है, देयरफॉर न्यू सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, तो कि न्यू वाला जो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मिला है डिवाइड बाय एन माइनस न्यू एक्स बार का स्क्वायर, सब न्यू ही यूज करना है। तो न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर विच इज 39,694 डिवाइड बाय एन, 97 लेना है, गलती से 100 नहीं, माइनस न्यू एक्स बार कितना मिला था 20, तो माइनस 20 स्क्वायर कर दो आपका आंसर। इसको डिवाइड बाय 97 कितना आएगा, 409.21. 409.21, 9.21. 20 का स्क्वायर विच इज 400, तो आंसर कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर का, सिग्मा स्क्वायर इज 9.21। देयरफॉर हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9.21, 3.03. 3.03। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? Sir, हाँ बोलो बेटा। बोलो द्विज। सर इसको 3 लिख सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, 3.03 ही। ओके. ओके, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट आंसर है ना ये वाला, तो ये थोड़ी ना अप्रोक्सीमेटली आंसर है। किसी को डाउट ये क्वेश्चन में बच्चों? तो दिस इज ऑलमोस्ट डन। चैप्टर नंबर 15 प्रैक्टिस करिए, सारा होमवर्क सबमिट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 और वो है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके